भाजपा नेत्री बनी भूमाफिया। भाजपा नेत्री ने किया कब्जा अपने ही रिश्तेदारों की जमीन पर। पीड़ित परिवार न्याय के लिए भटक रहा दर-दर। भाजपा नेत्री का खौफ से है भयभीत पीड़ित परिवार। योगी जी से लगा रहा मदद की गुहार। भाजपा नेत्री उठा रही भाजपा सरकार में होने का फुल फायदा। पीड़ित परिवार का कहना है कि भाजपा नेत्री से अगर हम कुछ कहते हैं तो हमको देती है धमकी, झूठे केस में फंसाने की कहती है, 374 लगवा दूंगी। 3 साल से पीड़ित परिवार को परेशान कर रही भाजपा नेत्री ज्योति चंदेला। आखिर पीड़ित परिवार को कब मिलेगा उनकी जमीन और न्याय? पीड़ित परिवार ने योगी जी से हाथ जोड़कर की विनती, कहा हमें बचा लो इस भाजपा नेत्री से। और पीड़ित परिवार का ये भी कहना है, भाजपा सरकार में भाजपा के कार्यकर्ताओं की सुनवाई होगी या आम लोगों की भी होगी सुनवाई? 6 भाइयों के हिस्से को अकेला हड़पना चाहती है भाजपा नेत्री। अब देखना तो ये होगा भाजपा सरकार क्या करती है अपने ऐसे कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई जो बन गए हैं भूमाफिया। इंदिरा बघेल। क्या कुछ मामला है ना? क्या कुछ मामला है? ये हिस्सा बंटवारे का मामला है। 6 भाइयों का हिस्सा है। ये अकेले ज्योति चंदेल और मुरारी लाल ये दोनों घेरे बैठे हुए हैं और हमें हिस्सा नहीं दे रहे हैं। अगर कोई हिस्सा लेने आता है तो उसके ऊपर गलत केस डलवा देते हैं और कम से कम बच्चों जो पढ़ने वाले बच्चे उनके ऊपर केस लगवा देते हैं, सबके ऊपर केस लगवा देते हैं और कपड़े फाड़ लेती हैं ज्योति चंदेल और कह देती हैं कि अगर तुम्हारा आदमी आएगा तो मैं रेप का केस लगवा दूँगी। 112 पुलिस बुला लेती हैं सीधे, है जब मनाए कभी पुलिस बुला लेती हैं। इनके जैसे पुलिस घर की है। तो योगी सरकार के राज में हमें न्याय चाहिए और जो सबका न्याय करते हैं सबका बंटवारा करवाते हैं, इसलिए हमें केवल अपना हिस्सा चाहिए है और हमें कुछ नहीं चाहिए। और ये जो गलत केस लगवा रही हैं इनका सीधे जांच करवानी चाहिए कि यहाँ पे कोई आता नहीं है। हम सब लेडीज़ के ऊपर इन्होंने महिला उत्पीड़न का केस लगा रखा है, आदमियों के ऊपर लगा रखा है और बच्चों के ऊपर लगा रखा है जो यहाँ पे दिखाई नहीं देते हैं, जबकि इनके सारे CCTV कैमरे लगे हुए हैं। सब लोग 10-10 किलोमीटर दूर रहते हैं। ये केवल पुश्तैनी प्रॉपर्टी है। अच्छा, सब 10-10 किलोमीटर, कोई शास्त्रीपुर में रह रहा, कोई नामनेर में रह रहा, कोई रुनकते में रह रहा, कोई गांव में रह रहा है और ये गलत केस लगवा देती महिला उत्पीड़न के लिए कि हमें उत्पीड़न किया जा रहा, घर से निकाला जा रहा है। और ये मेरठ में ये काम करके आई हैं। CO राजा राम पाल के यहाँ 2 बेटों को पूरा बर्बाद कराई हैं, वहाँ से भाग कर आई हैं। 26 साल की लड़की छोड़ के आई हैं, जिंदा आदमी छोड़ के आई हैं और यहाँ हम लोगों का पूरा परिवार बर्बाद कर रही है। आके सारे हिस्से का बस खेल है इनका, पूरा हिस्सा इन्हें चाहिए। अगर छोड़ दो तो चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे ऊपर रेप का केस लगवा दूंगी। अगर कोई पंचायत वाला आता है तो उसके गुंडा कि हमारे यहाँ गुंडे आ गए, उन्हें पंचायत नहीं होने देते हैं। और सूरजपाल विधायक हिस्सा करवा गए थे और उन्होंने 9 महीने के लिए टाइम दिया था कि 9 महीने में खाली कर दो, सब हिस्सा बांट कर लो और 9 महीने पहले ही एक्सपायर हो गए। अब ये हिस्सा नहीं होने दे रही है किसी कीमत पे। ऐसे वर्ड होते हैं इनके। वही विधायक दिलवाई से योगी जी से हमारी प्रार्थना है, मेरी विनती है, मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि केवल हमें अपना न्याय चाहिए, हमें केवल अपना हिस्सा चाहिए। हमें इसका हिस्सा नहीं चाहिए, ना हमें बेईमानी का हिस्सा चाहिए, केवल हमें हिस्सा चाहिए। अगर ये हमारे ऊपर कोई गलत केस करवाती हैं तो उसकी पहले जांच करवाई जाए, उसके बाद में जो कुछ हो हमें सजा दी जाए। पूरन देवी जी, क्या कुछ मामला है प्रॉपर्टी को लेकर? मामला जो है कि 3 साल है गई मैं, हमारी सास खत्म है गई, ससुर खत्म है गए, आदमी भी खत्म है गए, तो हमारा हिस्सा नहीं है। बिल्कुल है, हिस्सा है कि नहीं है? हम तो अपन यूँ करेंगे, तुम बराबर 6 भाई हैं, 6 उनको बराबर है, बराबर ले लो, सब जगह से बराबर कर ले। तो जी नामनेर में छोटा सा मकान हो 50 गज को, वहाँ पे भी ताला लगाया ये माँ 10 साल मैंने रो के काटी, पानी जी छोड़ रही है, पेड़ जी छोड़ रही है, सारा सामान जी। कौन ज्योति चंदेल। कौन है ये? दौरान में छोटी सब आपसे छोटी? सबसे छोटी है। अच्छा, हाँ, पालो है आप कुत्ता बोई नाना पनो कर रही है। अच्छा, तो क्या कुछ कह रही हैं आपकी दौरानी जी? चाहिए क्या, हमें तो इंसाफ चाहिए अपनो। अच्छा, अपना हिस्सा चाहिए, हमें कुछ नहीं करना। ना अच्छा। मार रहे ना कूट रहे, जब आदमी नहीं तो हमें एक लड़का है बाबर जाको केस बाको 5-5 6 केस कर रहे हैं, लेकिन मैं ऊपर है वो केस है। आप कहाँ से पैसा लाऊं कमा के? अच्छा, आपके ऊपर किसका केस लगा दिया है? महिला उत्पीड़न।
हाँ। अच्छा। और माँ पे भी जो उल्टे सीधे काम करते हैं, जैसे हमने कहूँ तारों लगा के चली जाऊँ रिश्तेदार। क्या भाजपा सरकार में आम आदमी की सुनवाई नहीं होगी? इसने हमारा गुंडागर्दी सब कुछ करवाती है अभिनेत्री बनकर। हमारे बच्चों का भविष्य खराब होता जा रहा है। कौन है ये? हमारी सुनवाई कौन करे? कौन है ये ज्योति? सचिया सास है। सचिया सास है। हाँ, क्या करती हैं ये? कुछ नहीं, हमारा हिस्सा घेर के बैठी हुई है, बस लड़ाई झगड़े अपने अभिनेत्री बन के, बस भाजपा की पद लेके और उसमें गुंडागर्दी करती है। हमें मंडल अच्छत बन के बैठ गई है बस। नेता हाँ, हमारे बच्चों का भविष्य खराब होता जा रहा है। हमारी कौन मदद करेगा? क्या भाजपा सरकार में हम आम आदमी की क्या बातें सुनी नहीं जाएगी क्या? बस इतना चाहते हैं कि हमें हमारा हक मिल जाएगा। नाम है आपका? मेरा नाम मीना है। क्या कुछ मामला है? यही मामला है, हमारा कोई धंधा है नहीं है। बेटे भी छोटे छोटे ही पढ़ रहे, बच्चों को भी नाम लिखा देती है, पति का भी नाम लिखा दिया है। हम बहुत परेशान हैं। अच्छा। यही चाहते हैं सब में हम बस हिस्सा मिल जाए हमारे। ये ज्योति जी कौन है आपकी? सोते छोटी गई है दोनों ने। आपकी सबसे छोटी है? हाँ। अच्छा। तो पहले क्या? वाली खत्म हो गई थी, उसकी जगह पे बस सरकारी नौकरी भी कर रहा है, मास्टरी की उसकी लोकल चला रहा है, ये भी चला रहा है। सब परेशान कर रखे हैं इसे। अच्छा। 3 साल हो गई इस झगड़े को करते करते। अच्छा, तो क्या कहती हैं ज्योति जी? यही झगड़ा हुआ है, फिर खाली नहीं कर रही है। अच्छा, ये जगह ज्योति जी की क्या आप लोगों की है? नहीं तो हम सब भाई की है, 6 भाई की। अच्छा, सब भाइयों की जमीन पर ज्योति जी ने कब्जा कर बीच रखा। वाला कब्जा कर दिया है। अच्छा, तो क्या चाहती हैं आप? तो यही चाहते हैं बस हमारा हिस्सा मिल जाए।